उस समय की बात है जब भगवान शिव जी के पास कोई वाहन न था। उन्हें पैदल जंगल व पर्वतों की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्हें पैदल चलते देख पार्वती माता एक दिन शिव जी से कहती है कि आप भी एक वाहन चुन लो। आप तो संसार के स्वामी हैं। आपको पैदल चलना शोभा नहीं देता। शिव जी हंसकर बोले, मैं तो रमता घूमता हुआ एक जोगी हूँ। मुझे वाहन से क्या लेना देना। हे पार्वती, आपने कभी साधु को सवारी करते देखा है? पार्वती कहती है, नहीं, तो मैं भी एक साधु हूँ। तब पार्वती ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि आप शरीर में भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे रास्तों पर चलते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। शिव जी ने उन्हें बार बार समझाया, किंतु पार्वती माता अपनी जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगलों में रहना माता को स्वीकार था, परंतु शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। अब भगवान शंकर चिंतित हुए। अब वाहन किसे बनाएं? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं तक वाहन चाहने का संदेश पहुंचा दिया। अब देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव शंभु हमारा वाहन हमसे ले लेंगे। इस तरह से सभी देवता कोई ना कोई बहाना बनाने लगे और अपने वाहनों पर बैठे रहे। इस तरह पार्वती माता उदास और चिंतित हो गई कि कोई भी देवता नहीं पहुँचे और अपने अपने स्थानों में अपने अपने वाहनों पर बैठे हुए हैं। तभी भोले भंडारी ने एक हुंकार लगाई और जंगल के सभी जानवर भोले भंडारी के पास आ पहुँचे। तब शिव शंभु ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ ये चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, तो तुम में से कौन मेरा वाहन बनने का इच्छुक है? ऐसा कहते ही सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटी सी गिलहरी ने कहा, मैं आपका वाहन बनूंगी। प्रभु, मैं बहुत कोमल हूँ। गिलहरी को देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरजकर बोला, अरे गिलहरी, मेरे होते हुए तेरे बोलने की ज़रूरत कैसे हुई? फिर बेचारी गिलहरी चुपचाप कोने में बैठ गई। फिर शेर भगवान शिव से बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ और शक्ति में कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे अपनी सवारी बना लो। तभी हाथी पीछे से बोला, प्रभु, मेरे अलावा इस कार्य को करने के लिए कोई उचित नहीं है। मैं आपको गर्मियों के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। तभी कस्तूरी हिरण कहता है, प्रभु, मुझे अपनी सवारी बना लो। इस तरह सभी जानवर अपने अपने आप को प्रभु की सवारी होने को कहने लगे। फिर शिवजी ने सभी को शांत कराया। तब शिवजी ने सभी जानवरों को कहा, मैं कुछ दिन बाद तुमसे एक वस्तु मांगूंगा। जो मुझे वो लाएगा वो ही उसे ही मैं अपना वाहन बनाऊंगा।
नंदी बैल भी वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। सवारी की बात सुनकर वह भगवान शिव और पार्वती के बातें छिप छिप कर सुनने लगा। कई दिन तक नंदी भूख प्यास भूलकर भगवान शिव और पार्वती की बातें सुनता गया और इस तरह एक दिन शिव जी ने पार्वती से बात करते हुए कहा कि सर्दियों में सूखी लकड़ियाँ चाहिए होगी और यह बात नंदी ने सुन ली थी। तभी से नंदी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। नंदी ने बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी। एक दिन बहुत बरसात हुई जिससे सारा जंगल बरसात के पानी से भर गया। तभी शिव शंकर ने सभी जंगली जानवरों से सूखी लकड़ियों की मांग की। इसे सुनकर सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। फिर नंदी बैल वहां से गया और बहुत सारी लकड़ियां उसने लाई। इस बात से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन जानते थे कि नंदी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर भी भोलेनाथ ने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इस तरह से नंदी बैल भगवान शिव शंभू की सवारी बने। इसके बाद सभी जानवर भगवान शंभू और पार्वती माता की जय जयकार करने लगे और वहाँ से लौट गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।